सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 14 सिमेट्री डिस्कस करेंगे। सिमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 14.1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको सिमेट्री बता देती हूँ। सिमेट्री क्या होता है बच्चों? सिमेट्री इज व्हाट अ शेप लुक्स आइडेंटिकल टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग फ्लिप्ड और टर्न्ड। A figure is said to be symmetrical about a line L if it is identical on the either side of L. So ये मैंने एक फिगर बनाया है. This is line L and the two sides are the mirror images of each other. Also, if the figure is folded about a line of symmetry L, the two parts on either side about the line of symmetry L will coincide with each other. Let's do exercise 14.1 and learn more about symmetry. Exercise 14.1, question number 1. Copy the figures with punched holes and find the excess of symmetry for the following. बच्चों, इस क्वेश्चन में सेम फिगर को हमें कॉपी करना है जिसमें punched holes बने हुए हैं and you have to find the excess of symmetry. इसमें हमें excess of symmetry find out करना है. Excess of symmetry means line of symmetry. Line of symmetry जैसा कि मैंने बताया था, लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड की जो फिगर्स हैं वो आइडेंटिकल फिगर्स होती हैं और जब उसको लाइन ऑफ सिमेट्री से हम फोल्ड करते हैं तो वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करती हैं। आइए एक एक कर करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए। इसमें हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री में अगर इसको फोल्ड करेंगे तो दोनों पंच्ड होल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से पार्ट बी में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर पार्ट बी। Similarly, for part C, this is the line of symmetry. बच्चों, आप देख सकते हैं ये पंच्ड होल और ये पंच्ड होल लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर इसको फोल्ड करते हैं तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आएंगे। इसी तरह से पार्ट डी की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर पार्ट डी। इसमें आप देख सकते हैं ये वाले दोनों पंच्ड होल्स और ये वाले दोनों पंच्ड होल एग्जैक्टली एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट ई। इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास 4 पंच्ड होल हैं। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। ड्रॉ करते हैं। दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। बच्चों, इस फिगर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। चारों लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ करी हैं वहां से अगर फिगर को फोल्ड करते हैं तो दोनों साइड आइडेंटिकल शेप्स आती हैं, आइडेंटिकल फिगर आती है। आइए इसी तरीके से पार्ट एफ करते हैं। इस फिगर में देखिए बच्चों, हमारे पास 3 पंच्ड होल हैं। दिस इज 1, 2 एंड 3। अब लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि एग्जैक्टली दोनों साइड इक्वल आए। सो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है और वो है ये। इसी तरीके से पार्ट जी करेंगे। इसमें भी 2 पंच्ड होल्स हैं, एक ये और एक ये। सो इसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, दिस वन। सिमिलरली वी विल डू फॉर पार्ट एच। इसमें 2 पंच्ड होल्स हैं, एक ये और एक ये। इसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है एंड दैट इज दिस वन। आई होप बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट आई। बच्चों, इसमें हमारे पास 2 पंच्ड होल हैं, दिस वन एंड दिस वन। इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली पार्ट जे। बच्चों, इसमें हमारे पास 2 पंच्ड होल हैं एंड इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं। वन इज दिस वन एंड दिस वन। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ पार्ट के। पार्ट के में देखिए बच्चों, हमारे पास 4 पंच्ड होल हैं। इसमें 4 पॉसिबल लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। सो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल। नाउ पार्ट एल। पार्ट एल में बच्चों देखिए हमारे पास 3 पंच्ड होल हैं। सो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है एंड दैट इज दिस वन। आई होप बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल। सो बच्चों, इसमें एक फिगर बनाई गई है जिसमें डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इस डॉटेड लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री मानकर हमें दूसरा होल बताना है, दूसरा होल हमें ड्रॉ करना है कि वो हम किस जगह ड्रॉ करें कि ये जो फिगर है दोनों साइड आइडेंटिकल हो जाए। तो सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं, इसका होल ड्रॉ करते हैं। दिस इज द पोजीशन फॉर द पंच्ड होल।
सिमिलरली पार्ट बी, इसका पंच्ड होल देखिए ये यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से पार्ट सी का पंच्ड होल इधर आएगा एंड पार्ट डी का पंच्ड होल यहाँ आएगा। इसी तरीके से पार्ट ई में भी हमें पंच्ड होल्स बनाने हैं। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, इसमें 2 पंच्ड होल्स बनेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज डॉटेड लाइन। Complete each figure performing reflection in the dotted line. You might perhaps place a mirror along the dotted line and look into the mirror for the image. Are you able to recall the name of the figure you complete? आइए बच्चों इसको एक एक कर करते हैं। इसमें कुछ फिगर्स दी गई होंगी जो कि हाफ ड्रॉन होंगी और हमें उसके दूसरे साइड कंप्लीट करना होगा जिसमें डॉटेड लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सो डॉटेड लाइन को कंसीडर कर हमें फिगर को कंप्लीट करना है और फिर उस फिगर का नाम बताना है। आइए करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में आप देखिए दिस इज द डॉटेड लाइन। अब हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। सो दिस इज द कंप्लीट फिगर और इस फिगर को हम स्क्वायर कहेंगे। इसी तरीके से पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में भी आप देखिए दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमें इसके दूसरे साइड फिगर को कंप्लीट करना है। सो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। बच्चों दिस फिगर इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी तरीके से पार्ट सी कंप्लीट करते हैं। ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है एंड दिस कंप्लीट फिगर इज अ रोम्बस। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट डी, ई एंड एफ। सबसे पहले पार्ट डी कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। दिस फिगर इज अ सर्कल। पार्ट ई में इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। सो दिस फिगर इज अ पेंटागन। पार्ट एफ करते हैं। दिस इज 1 लाइन, 2, 3, 4, 5। सो दिस इज द कंप्लीटेड फिगर। इस फिगर को हम कहेंगे ऑक्टागन। आई होप बच्चों ये क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। Such figures are said to have multiple lines of symmetry. बच्चों जिन फिगर्स में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, आइए अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। दिस इज ए, इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसी तरीके से पार्ट बी पार्ट में आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर, इसमें आप देखिए देयर आर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। आइए अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। पार्ट ए में हमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है। इसमें एक से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। आइए करते हैं। दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन एंड दिस इज थर्ड लाइन। सो दिस फिगर हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी। दिस इज द फिगर पार्ट बी। अभी हमें इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है। सो 1, 2। This figure has 2 lines of symmetry. Now part C करेंगे। This is part C. इसकी lines of symmetry draw करेंगे। This is first, second and third. So this figure has 3 lines of symmetry. Next करते हैं part D. इस figure को देखिए बच्चों, इसमें lines of symmetry draw करेंगे। This is 1 and 2. So this figure has 2 lines of symmetry. I hope बच्चों lines of symmetry draw करना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट ई, इसमें देखिए लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। सो दिस फिगर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से पार्ट एफ करते हैं। दिस इज पार्ट एफ, इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। दिस फिगर हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस फिगर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट जी, इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। दिस इज 1, 2, 3, 4. So this figure has 4 lines of symmetry. Next करते हैं पार्ट H, इसमें lines of symmetry draw करेंगे। This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this figure has 6 lines of symmetry. यहाँ पर 6 लिख देंगे। Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Copy the figure given here. Take any one diagonal as line of symmetry and shade a few more squares to make the figure symmetric about a diagonal. Is there more than one way to do that? Will the figure be symmetric about both the diagonals? बच्चों यहाँ पर जो हमें फिगर दिया गया है, सेम फिगर को हमें कॉपी करना है
और एक डायगोनल को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करेंगे और बाकी के जो स्क्वायर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे सो दैट लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड फिगर आइडेंटिकल हो जाए। ऐसा करने के बाद हमें ये भी पता करना है कि इसके अलावा भी कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं। आइए करते हैं। सबसे पहले फिगर कॉपी करते हैं। दिस इज द सेम फिगर। अब इसमें हम एक डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस फिगर में ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमें गिवन है ब्लू कलर में, तो इसके दोनों साइड के जो स्क्वायर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे शेड होने चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर कौन कौन से शेडेड हैं। इसमें बच्चों आप देखिए ये वाला स्क्वायर शेडेड है, लेकिन इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ये स्क्वायर शेडेड नहीं है। सो हमें इस स्क्वायर को स्क्वायर नंबर 2 इसको शेड करना होगा जिससे ये फिगर आइडेंटिकल हो जाए। इसी तरीके से आप देखिए ये वाला स्क्वायर शेडेड है बट ये वाला स्क्वायर शेडेड नहीं है। सो अब हमें इस स्क्वायर को भी शेड करना होगा। इसी तरीके से आप देखिए हमारा ये स्क्वायर शेडेड है लेकिन इसके ऑपोजिट ये वाला स्क्वायर शेडेड नहीं है। सो यहाँ पर हम इस स्क्वायर को शेड करेंगे। इसी तरीके से ये स्क्वायर शेडेड है बट इसके ऑपोजिट ये वाला स्क्वायर शेडेड नहीं है। सो इसको भी हम शेड करेंगे। इन चारों स्क्वायर्स को शेड करते हैं। बच्चों इस तरीके से मैं सारे स्क्वायर शेड कर रही हूँ। अब ये सारे स्क्वायर शेड हो चुके हैं। अब आप देखिए ये फिगर आइडेंटिकल है। इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही, इसके अलावा दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड आप देखिए सेम इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जिनकी शेप और पोजीशन सेम है वो शेडेड हैं। आइए दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री और भी ड्रॉ कर सकते हैं। So this is the third line of symmetry and this is the fourth line of symmetry. So this figure has 4 lines of symmetry. So यहाँ पर हम 4 lines लिख देंगे. It has 4 lines of symmetry. Now let's do next question. Question number 6. Copy the diagram and complete each shape to be symmetric about the mirror line. बच्चों इसमें mirror line dotted line है, ये वाली line, और इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में एक फिगर बनी हुई है जिसको हमें राइट साइड में भी कॉपी करना है सो डैट ये जो लाइन है यहाँ से अगर हम फोल्ड करें एग्जैक्टली सेम फिगर इस साइड भी हो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट वी हैव टू मेक द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज 1 लाइन, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। इस तरीके से सेम फिगर को मैंने कंप्लीट किया है दूसरी साइड भी। आइए इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी। इसमें भी बच्चों आप देखिए डॉटेड लाइन जो है ये लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। फॉर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ये वाली लाइन, लाइन नंबर 1। इसके अगेंस्ट इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। दिस इज 1 लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th। अब आप देखिए लाइन नंबर 1, लाइन L1 जो है उसके अगेंस्ट हमने एक साइड कंप्लीट कर लिया है। अब हम कंसीडर करेंगे दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इज लाइन L2। अब L2 के अगेंस्ट इस फिगर को कंप्लीट करेंगे। दिस इज 1, 2, 3। सो दिस फिगर इज कंप्लीटेड। अब आप देखिए दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री के अगेंस्ट हमने उनको मिरर लाइन कंसीडर कर इस फिगर को कंप्लीट किया है। आइए इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट सी। अब इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। इसमें भी बच्चों 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, L1 एंड L2। सो इस फिगर को हमें इन दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री के अगेंस्ट कंप्लीट करना है। दिस इज 1, 2, 3। अब इन दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री को देखिए। दिस फिगर इज अ कंप्लीट सिमेट्रिक फिगर विच इज हैविंग 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। आइए इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट डी। दिस इज पार्ट डी। ये फिगर आइसोमेट्रिक पेपर पर ड्रॉ की गई है जिसमें डॉटेड लाइन, दिस वन लाइन L1, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और बाकी इन डॉट्स में हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। आइए करते हैं। दिस इज 1 लाइन, ये सेकेंड ड्रॉ करेंगे, थर्ड, फोर्थ। सो दिस फिगर इज कंप्लीट। नाउ लाइन L1 के अगेंस्ट अगर इसको फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड एग्जैक्टली सेम रेप्लिका आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। बच्चों इन फिगर्स के लिए हमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। दिस इज 1, 2
and 3. So for equilateral triangle we have 3 lines of symmetry. यहाँ पर 3 lines लिख देंगे. इसी तरीके से isosceles triangle, this is an isosceles triangle. इसमें सिर्फ एक ही line of symmetry है, that is this one. So इसमें हम लिखेंगे 1 line of symmetry. Next देखते हैं scalene triangle. This is a scalene triangle. बच्चों scalene triangle में एक भी line of symmetry possible नहीं है. So हम यहाँ पे लिखेंगे 0 lines. इसमें एक भी line of symmetry नहीं होती है. आइए नेक्स्ट फिगर कंसीडर करते हैं. अ स्क्वायर. दिस इज एन स्क्वायर. बच्चों इसमें हमारे पास 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं. आप देख सकते हैं दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, दिस इज लाइन L3 एंड दिस इज लाइन L4. सो इट हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. आइए इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं रेक्टेंगल. सो दिस इज अ रेक्टेंगल. इसमें बच्चों आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं. दिस इज L1 एंड दिस इज L2. इसमें हम डायगनल्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायगनल्स को अगर ज्वाइन कर पेपर को अगर हम डायगनल से फोल्ड करेंगे तो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं. सो अ रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. यहाँ पर 2 लाइन्स लिख देंगे. नेक्स्ट फिगर इज अ रोम्बस. रोम्बस ड्रॉ करते हैं. दिस इज अ रोम्बस. बच्चों इसमें भी हमारे पास 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं, दैट इज अगेंस्ट द 2 डायगनल्स. This is line of symmetry L1 and this is L2. So rhombus has 2 lines of symmetry. I hope this is also clear. Next करते हैं part G, a parallelogram. So अब एक parallelogram draw करेंगे. This is a parallelogram. बच्चों in parallelogram we don't have any line of symmetry. आप इसको draw करने की कोशिश करिएगा practically, but this is not possible for a parallelogram. इसमें कहीं से भी अगर आप ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए आप ये डायगनल से फोल्ड करेंगे तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री. इसी तरीके से अगर आप बीच से ऐसे फोल्ड करते हैं वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. सो दिस फिगर हैज 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट फिगर कंसीडर करते हैं क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में भी बच्चों कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है. सो दिस फिगर ऑल्सो हैज 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. यहाँ पर भी 0 लाइन्स होंगी, एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है. आइए नेक्स्ट फिगर देखते हैं अ रेगुलर हेक्सागन. बच्चों ये एक रेगुलर हेक्सागन है. हेक्सागन में हमारे पास 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं. आइए कंसीडर करते हैं. दिस इज 1 L1, दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L4, दिस इज L5 एंड दिस इज L6. सो इसमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं. आइए नेक्स्ट करते हैं अ सर्कल. बच्चों सर्कल में इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर. आइए देखते हैं कैसे. This is a circle. These are infinite lines of symmetry. I hope आपको समझ में आया है. इससे ज्यादा भी lines of symmetry हम बना सकते हैं. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. What letters of English alphabet have reflectional symmetry? That is symmetry related to mirror reflection about a vertical mirror. बच्चों इसमें हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स बताने हैं, ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट्स जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो. मीन्स जैसे कि मैं A लिखती हूँ, this is A and this line is called the vertical line of symmetry. तो हमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स बताने हैं जिसमें वर्टिकल मिरर लाइंस ऑफ सिमेट्री हो. इसी तरीके से पार्ट बी में हमें हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है. जैसे कि ये मैंने लिखा एक लेटर B एंड दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड पार्ट सी में हमें वो इंग्लिश अल्फाबेट्स बताने हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही लाइंस ऑफ सिमेट्री हों. जैसे कि लेटर O, इसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी. आइए करते हैं. ये मैंने सारे लेटर्स लिखे हैं जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. आप देख सकते हैं वी हैव A, H, I, M, O, T, U, V, W, X and Y. Now let us see the English alphabets that have horizontal line of symmetry. So these are the letters that has horizontal line of symmetry. You can see B, C, D, E, H, I, K, O and X. These letters have horizontal line of symmetry. Now let's consider those English alphabets that have both horizontal as well as vertical mirror line of symmetry. So these are the letters H, I, O and X. These 4 letters have horizontal as well as vertical line of symmetry. आप देख सकते हैं this is the horizontal line of symmetry and this is the vertical line of symmetry.
In each alphabet you can see this is vertical, this is horizontal, this is vertical, this is horizontal, this is vertical and this is horizontal. I hope बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द शेप्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. हमें ऐसी शेप्स बतानी है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल ना हो. सो बच्चों ऐसी शेप्स हैं स्केलिन ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम. बच्चों दीज आर द 3 फिगर्स. द फर्स्ट वन, दिस इज अ स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं. सो उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है. इसी तरीके से सेकेंड फिगर आप कंसीडर करिए, दिस इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होती है. इसी तरह से थर्ड फिगर, दिस इज अ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में भी देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. सो दीज आर द 3 फिगर्स. आई होप बच्चों ये समझ में आया है. द 3 एग्जाम्पल्स आर, यू कैन सी क्वाड्रिलेटरल, स्केलिन ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. What other name can you give to the line of symmetry of an isosceles triangle? बच्चों इसमें हमें बताना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम किस और नाम से पुकारते हैं. सो द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज कॉल्ड मीडियन और एल्टीट्यूड. आप फिगर में देखिए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम मीडियन या फिर एल्टीट्यूड भी कहते हैं. इसी तरीके से पार्ट बी, सर्कल. सर्कल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं. सो दिस इज द फिगर ऑफ अ सर्कल एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है. बच्चों इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ. थैंक यू ऑल.